स्टार्ट करते हैं 8th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 2 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, मैम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। यानी कि अफ्रीका की बात है, तंजानिया में, वहाँ पे वो लोग सुबह जल्दी उठते थे ताकि पानी ला सकें। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर। उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता था और बाद में वो आते थे कुछ घंटों के बाद। She then helps her mother in the house and join her brother in taking care of their goats. उसके बाद वो अपनी मदर की हेल्प करती थी घर में और अपने ब्रदर्स के साथ मिलती थी ताकि क्या कर सकें, गोट्स जो गाय हैं उनका ध्यान रख सकें। All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. जो भी उसकी फैमिली है उसके पास क्या है, रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट, मतलब एक पीस ऑफ रॉकी लैंड है, छोटा सा लैंड का पार्ट है उनकी हट के पास। मैम्बा फादर्स कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। जो मैम्बा के पापा हैं वो उस पर थोड़ा सा मेज़, ठीक है, और बीन्स ही उगा पाते हैं काफ़ी मेहनत करने के बाद। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और ये पूरे साल उनकी फैमिली को खाना देने के, फीड करने के मतलब उसके लिए ठीक नहीं है। Peter lives in the herd of the sheep rearing regions in New Zealand where his family runs a wool processing factory. अब हम मैम्बा से पीटर पे आ गए, जो कि कहाँ पे रहता है, एकदम जहाँ पे शीप रेयरिंग होती है, शीप को पाला जाता है, उस रीजन में रहता है न्यूजीलैंड के, जहाँ पे उसकी फैमिली एक वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ द शिप। हर दिन जब पीटर वापस आता है स्कूल से, वो देखता है कि उसके जो अंकल हैं वो शीप का ध्यान रख रहे हैं। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस। उनका जो शीप यार्ड है वो एक प्लेन जहाँ पे बहुत सारी घास हैं ऐसी जगह पे है, और उस पर क्या है, हिल्स दिखते हैं डिस्टेंस से। इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। साइंटिफिक वे में इसको मैनेज किया जाता है नई तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करके। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो पीटर की फैमिली है वो वेजिटेबल्स भी ग्रो यूज़ करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करके। मैम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स। तो मैम्बा और पीटर की हमने यहाँ पे स्टोरी पढ़ी, दोनों के दोनों वर्ल्ड के बहुत अलग पार्ट में रहते हैं और बहुत ही अलग लाइफ जीते हैं। दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द, अब एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जो लैंड उनको अवेलेबल है, जो वहाँ की मिट्टी है, जो पानी वहाँ पे अवेलेबल है, जो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जो एनिमल वहाँ पे हैं, और टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है, इन सब के बेसिस पे जो उनको डिफरेंस उनकी लाइफ में है वो इन चीज़ों से है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। यानी कि जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, कौन कौन सी चीज़ें उनको मिल रही हैं, वो रीज़न है कि ये जगह एक दूसरे से इतनी अलग क्यों है। नाउ लैंड के बारे में पढ़ते हैं। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। यानी कि अगर हम अर्थ सरफेस को देख के चलें तो सिर्फ 30% एरिया लैंड का है, बाकी सब तो पानी का है, ठीक है। और मोस्टली इसमें से भी ऐसा बहुत एरिया है, स्मॉल परसेंटेज, जो कि हैबिटेबल नहीं है, मतलब लोग वहाँ पे नहीं रह सकते, ठीक है। उसके बाद है द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। यानी कि ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, कि कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, वो किस वजह से है, वो वहाँ के क्लाइमेट और लैंड के कैरेक्टरिस्टिक के डिफरेंस की वजह से ही है। कि मतलब जो लैंड और क्लाइमेट वहाँ पे है वो काफ़ी अलग है, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ बेटर होगा, सूटेबल होगा, जहाँ कम पॉपुलेशन है वहाँ इतना अच्छा नहीं होगा। द रग्ड टोपोग्राफी, जो सॉइल है वहाँ की, स्टीप स्लोप्स, यानी कि जो पहाड़ वगैरह है कितने ज़्यादा, मतलब एक तो होता है ना कि पहाड़ थोड़े से चढ़ने लायक है, लेकिन स्टीप मतलब बहुत ही खड़े खड़े से हैं, वहाँ पे चढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है।
low lying areas susceptible to water logging, desert areas, thick forested area are normally sparsely populated or in uninhabited, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे पानी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, डेजर्ट एरियाज़ या फिर बहुत ही घने जंगल, वो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लोग मोस्टली रहना प्रेफर नहीं करते, और दीज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, प्लस अनइनहैबिटेटेड, लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि प्लेन और रिवर वैलीज़ जो है वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल लैंड देते हैं। लाइक अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो वहाँ पे खेती बाड़ी आराम से हो जाती है, पानी की दिक्कत नहीं होती, या फिर रिवर वैली, रिवर के आसपास का एरिया, वहाँ भी पानी आराम से मिलता है, तो वहाँ भी ये चीज़ें आराम से हो जाती हैं। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए ये वो एरियाज़ हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। Now here comes the land use. Land is used for different purpose such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industry. अगर हम बात करें तो किस किस पर्पस के लिए लैंड की यूज़ होती है, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, ठीक है, माइनिंग जो हम ओर्स निकालते हैं, मिनरल निकालते हैं, मेटल निकालते हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द माइनिंग। घरों को बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को सेट करने के लिए हमें लैंड चाहिए होता है, और इसको हम बोलते हैं लैंड यूज़। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बास एंड पीटर फैमिली यूज़ देयर लैंड, ये आप पुराना वो पढ़ के देख सकते हो। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर, अब लैंड को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो डिपेंड करता है वहाँ की टोपोग्राफी पे, सॉइल पे, क्लाइमेट पे, मिनरल पे एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। बेसिकली वहाँ पे किस तरह के मतलब चीज़ें हैं, रिवर है, पॉन्ड है, क्या है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और जो आर्टिफिशियल चीज़ें क्या हैं, वो सब टोपोग्राफी के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं लैंड यूज़ को। ह्यूमन फैक्टर, जैसे कि पॉपुलेशन कैसी है वहाँ पे, ज़्यादा है, कम है, टेक्नोलॉजी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लैंड यूज़ पैटर्न के लिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही लैंड को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, तो लैंड को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं किस बेसिस पे, कि प्राइवेट लैंड है या कम्युनिटी लैंड है। प्राइवेट लैंड का होता है इंडिविजुअल्स का होता है, जो कि कुछ लोगों का पर्सनल होता है, वेयर इज कम्युनिटी लैंड इज़ ओन बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज़। कम्युनिटी लैंड मतलब कि बहुत सारे लोग एक साथ, प्राइवेट है तो समझ लीजिए मेरा प्राइवेट लैंड है तो सिर्फ मैं उसको यूज़ करूँगी या वो मेरे अंडर है, लेकिन कम्युनिटी अगर लैंड होगा तो वो बहुत सारे लोग, मतलब लोगों का है वो, तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकता है, चाहे वो यूज़ हो फॉडर कलेक्ट करना हो, फ्रूट्स कलेक्ट करना हो, कुछ भी हो। These community lands are also called common property resources. इन community lands को हम लोग common property resources भी कहते हैं, CPR भी कहते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए, दो तरह की चीज़ें लिखी हैं, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो जो ये कम्युनिटी लैंड होते हैं जो सब यूज़ कर सकते हैं, कॉमन यूज़ के लिए होते हैं, उनको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। Now, people and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. लोगों की डिमांड हर दिन बढ़ रही है, लेकिन जो लैंड अवेलेबल है ये लिमिटेड है। The quality of land also differ from place to place, यानी कि लैंड की क्वालिटी हो सकता है कहीं पे अच्छा लैंड हो, क्वालिटी अच्छी हो, कहीं पे अच्छी ना हो। People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agriculture land in the rural areas. लोगों ने क्या किया, लोगों ने बेसिकली जितने भी एरियाज़ जहाँ पे लैंड दिखा वहाँ पे उन्होंने उस एरिया को कवर करना शुरू कर दिया, किसके लिए, ताकि वो उस पर घर बना सकें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बना सकें या एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपेंड कर सकें। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज़ पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। आज जो आप देख रहे हो कि जितने तरीके के चेंजेस आए हैं लैंड यूज़ पैटर्न में, जो हम लैंड यूज़ करते हैं, वो क्या दिखा रहे हैं, कल्चरल चेंजेस, कि हमारे कल्चर में क्या चेंजेस आए हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। Land degradation, landslide, soil erosion, desertification are the major threats to the environment. अगर हम बात करें लैंड का ख़राब होना, डिग्रेड होना, लैंडस्लाइड, ठीक है, जिसमें लैंड क्या होता है, अगर जो पहाड़ी एरियाज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे वो लैंड पूरा नीचे गिर जाता है। सॉइल इरोजन और डिज़र्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन मतलब टॉप सॉइल का हटना, डिज़र्टिफिकेशन, ये सब क्या है, मेजर थ्रेट्स है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, बिकॉज
ये हमारे लैंड को एक्चुअली ख़राब कर रहे हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए लैंड को ख़राब कर रहे हो तो एक लैंड जो कि हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। देखिए जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी चीज़ों को लेके, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अच्छे खासे फॉरेस्ट एरियाज़ थे वो प्रॉपर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को खो सकते हैं। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked। हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस तरह से लैंड को डैमेज हो रहा है वो ना हो। Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common method used to conserve land resources। मतलब कि एफॉरेस्टेशन की बात करें, लैंड रिक्लेमेशन या फिर यानी कि जो भी हमारे लैंड है उसको दोबारा से, अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ है, पेड़ कटे हैं तो दोबारा पेड़ ग्रो करना, लैंड को दोबारा से ठीक करना, रेगुलेटेड यूज़ करना, जो भी केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करो ढंग से यूज़ करना, फर्टिलाइजर्स को ढंग से यूज़ करना, ओवरग्रेजिंग का ध्यान रखना, ये सब कॉमन मेथड्स हैं जो हम बचा सकते हैं जिसके थ्रू लैंड रिसोर्सेज को। ओवरग्रेजिंग मतलब भाई किसी ने चराना शुरू करा गाय भैंसों को, फिर चराते ही गए, सोचे चलो सबके सब यहीं ले आते हैं, तो अभी वो तो खा रही हैं लेकिन जो लैंड है वो तो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमने पढ़ी। तो ये था हमारा पार्ट 1 चैप्टर 2 ज्योग्राफी का, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे मैं ज्योग्राफी का आपको लिंक दे दूँगी प्लेलिस्ट का, जहाँ पे आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे 8th ज्योग्राफी के, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे होम पेज या प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे क्लास के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, वरना नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।